हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इसका जो हमारा कॉन्टिनेंट का पार्ट चल रहा है, इसमें ये पहला जो है पार्ट होगा दक्षिणी अमेरिका का। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं ये आप फिगर में देख पा रहे हो। ये जो फोटो है ये किस महाद्वीप की लगी हुई है, तो इस महाद्वीप के नाम है आपका दक्षिणी अमेरिका। तो इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा। पहला पार्ट ये है, इसका दूसरा भी पार्ट आएगा, तो दूसरा पार्ट इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा मैप में, ये साउथ अमेरिका आपको दिख रहा होगा। इसके पहले की अगर हम बात करें तो एशिया जो है इसका हम लोगों ने पढ़ लिया है, साथ ही अफ्रीका का भी पढ़ लिया है, यूरोप का भी हो गया है और हमारा नॉर्थ अमेरिका का भी हो गया है। ये 4 कॉन्टिनेंट आपके जो हैं वो इंपॉर्टेंट हमारे हो चुके हैं। आज हमारे इस चौथे जो सबसे बड़े कॉन्टिनेंट है उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो लास्ट तक पूरी जो है वीडियो में आपको बने रहना है, ठीक है, क्योंकि तभी आप इसको पूरा जो रिलेट करके आप पढ़ पाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आज हम लोग को शुरू करने वाले हैं। तो फिर से वही एक बार बता देते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते रहिएगा और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ देखते हैं, तो बोला गया है दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार किसमें है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो आपको एक बार फिर से मैप पे ले जाते हैं। मैप पे यहाँ पर देख पाएंगे इस तरह से, अगर जो पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटा जाए तो ये पार्ट आप देखोगे ऊपर वाला ये आपका नॉर्थ होता है और नीचे वाला साउथ होता है। तो इस नॉर्थ साउथ में आपका ये पार्ट जो ऊपर वाला हो, इसमें देखोगे आप नॉर्थ अमेरिका, इसलिए इसको नॉर्थ बोला गया। और ये अमेरिका आया नीचे की तरफ, ये साउथ वाला पार्ट में, तो इसे साउथ अमेरिका बोल दिया गया। यहाँ कोई कन्फ्यूजन अब नहीं हो गया आप लोगों को। तो समझ में आया, सबसे ज़्यादा विस्तार किसमें है, इसका दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक। विश्व का चौथा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है यही है। अभी हमने जस्ट कहा है कि विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आपका दक्षिणी अमेरिका है, यानी कि साउथ अमेरिका है, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आप यहाँ पर देख पाओगे, क्षेत्रफल आप देखोगे कितना है, तो 177,98500 वर्ग किलोमीटर में ये इसका जो है एरिया है, क्षेत्रफल है, ठीक है। और इसी को दुनिया का सबसे जो आर्द्र महाद्वीप कहा जाता है। तो आपके जो साउथ अमेरिका है इसी को कहा जाता है। यहाँ आप इतना समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैप आप लोग यहाँ साथ में देखिए, मैप भी लगाए हुए हैं, जहाँ जानकारी जो भी इससे रिलेट करनी होगी उसको बता दिया जाएगा। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ आपको समझ आएगी, बस लास्ट तक इसको बने रहिएगा। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या इसमें कहता है, प्रशांत, ठीक है। जो प्रशांत आपका महासागर है और अटलांटिक महासागर, इसके बीच में ये अवस्थित है, ठीक है। ये भी साथ में याद रखना है। मैप में फिर से एक बार चलते हैं हम लोग, इसको एक बार क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे मैप में ये पार्ट जो है आपका दिख रहा है साउथ अमेरिका, ठीक। तो ये आपका जो है आपका पैसिफिक ओशियन ये है, और अटलांटिक जो एस शेप का ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। तो ये दोनों ओशियनों के बीच में आपका ये है, ये भी जो है इसका जो है प्लेस याद रखिएगा किस जगह पे ये जो है स्थित है, ठीक है। और पनामा जो जल संधि है इसके द्वारा ये उत्तरी अमेरिका से क्या है अलग होता है, ठीक है। तो इसको भी मैप में एक बार रिलेट करेंगे। तो मैप में यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये चीज़ तो आपका हो गया साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जब ये देखेंगे, इस साउथ अमेरिका का ये जो पार्ट है ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका से अलग करने के लिए यहाँ पर एक जो है जल संधि है, उसे हम बोलते हैं पनामा जल संधि, ठीक है। तो उसी जल संधि से यहाँ से जो प्रशांत महासागर है और जो अटलांटिक महासागर है, इनमें कहीं जाना होता है किसी ट्रेड के लिए तो इसी नहर से जाते हैं। तो इसको याद रखेंगे, और जोड़ने का भी काम यही दोनों करता है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को। ये चीज़ें समझ में आई, तो इंपॉर्टेंट थी, इसको नोट करते चलिएगा, ठीक। अगला है इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में, ठीक है, आपका टेराडेल जो फ्यूगो नामक द्वीप है, टेराडेल फ्यूगो नामक द्वीप जो मुख्य भूमि से, ठीक, मुख्य भूमि से मैग्नन जो संधि है उसके द्वारा अलग होता है, ठीक है। तो जो आपका दक्षिणी अफ्रीका ये महाद्वीप है, ये महाद्वीप आप देख रहे होंगे, इसके ही जो मेन पार्ट है, ये मेन पार्ट है, इसका ही एक द्वीप है। द्वीप का नाम क्या है आपका, टेराडेल फ्यूगो, ठीक है। ये जो है टेराडेल फ्यूगो और ये दोनों अलग किस जल संधि से होते हैं या दोनों जुड़ते हैं, तो मैगलन जो जल संधि है यहाँ पर देखेंगे तो उससे क्या है ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। ये साथ में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका दक्षिणतम सिरा पूछा था, सिरा हॉर्न अंतरिप जो है इसका दक्षिणतम सिरा है, ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, साथ में ये भी याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मैप में आप यहाँ देख ही रहे होंगे, जहाँ जगह देखिए मैप की पढ़ने वाली है, मैप का सहारा हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि मैप से आप जो कोई चीज़ पढ़ते हो, अगर हो सके तो आप खुद भी अपने पास क्या रखिए, मैप रखिए और चीज़ों को वहाँ देखते रहिएगा, क्योंकि उससे चीज़ें आपको अच्छे से याद होती जाएंगी, ठीक। अब आगे यहाँ देखते हैं दक्षिणी अमेरिका के देश, ठीक है, ब्राज़ील की सीमा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे होगे ब्राज़ील, मैप में देखो एक बार आप लोग, मैप में ये आपको ब्राज़ील दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है यहाँ इस देश का। ब्राज़ील की सीमा चिली और जो इक्वाडोर है इसको छोड़ के सभी जो दक्षिणी आपके देश हैं उनसे ये लगने वाला है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इन्वर्टर बिहार ऐसी समय ट्यूटू करने लगता है, छोड़ो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे वेनेजुला है, ठीक है, कोलंबिया है, इक्वाडोर, तो इक्वाडोर आप देखो नहीं लग रहा है, ठीक, इक्वाडोर नहीं लग रहा है। और आपका जो चिली, यहाँ पर देखोगे चिली नहीं लग रहा है। तो ये दोनों देश देख रहे हो आप, इसके साथ सीमा नहीं साझा करें लगभग, और सभी जो है इसको इसके साथ सीमा साझा करते हैं ब्राज़ील के साथ। इंपॉर्टेंट था, जान लीजिए। अब नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिकी देश, जब ये पूछा जाएगा तो दक्षिण अमेरिकी देश का मतलब क्या होता है। मैप में अगर देखो तो भूमध्य रेखा कुछ ऐसे ही गुजरेगी, ऐसे,
ये पार्ट आपको दिखता है, ये आपका ऊपर वाला जो है ये 0 डिग्री कहलाता है, ठीक है। ये इक्वेटर वाला, सॉरी इक्वेटर यही 0 डिग्री या इक्वेटर इसे कहते हैं। आपका ये आपका जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा हम इसे कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, आपका मकर रेखा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मकर, कर्क, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर इसी को कहते हैं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और टॉपिक ऑफ इक्वेटर जो है ये इसी को तीनों का नाम है। तो इसमें जो बीच से निकलता है ना इक्वेटर, इसी को हम भूमध्य सागर, भूमध्य रेखीय जो है रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इस भूमध्य रेखा से जो देश हैं लगे हुए वो आपको इक्वाडोर, फिर कोलंबिया और ब्राज़ील, ये तीनों देश आते हैं। जैसे कि अगर देखो तो यहाँ से ऐसे कुछ निकलता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ निकलता है, तो यहाँ से आप कोलंबिया दिख रहे होंगे, इक्वाडोर देखते रहो और ब्राज़ील, ये तीनों आपको दिख रहा होगा। इस तरह से कुछ निकलता है, मैप में आप देखते रहिए, ठीक है। अगर आपके पास भी हो तो उसमें मैप में देखिए, उसमें भी सारी चीज़ें समझ में आएंगे। फिर नेक्स्ट आपका इतना समझ में आ गया होगा, दो दक्षिणी अमेरिका, इसमें पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व की, ठीक है, सबसे ऊंची जो नौकायन झील है, ठीक है। नौकायन मतलब जहाँ पर नौकायन किया जाए वो झील कौन सी है, टिटिकाका, ठीक है। तो याद रखिए कि नौकायन झील, अगर ऊंचाई पूछी जाए 3811 मीटर जो इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये किस जगह पे है, तो ये बोलिविया जो पठार है वहाँ पर स्थित है। तो एक फिर से मैप में अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, मैप में क्लियर यहाँ कर लेते हैं, फिर मैप में आप लोग देखोगे, एक सेकेंड यहाँ पर वेट करना, थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ठीक मैप क्लीन हो गया। अब इसमें आप देखोगे जो आपका बोलिविया है, ठीक है। तो बोलिविया ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसी का एक पठार है, बोलिविया पठार से कहते हैं, वहीं पर टिटिकाका झील है, ये साथ में याद रखेंगे। देखिए मैप से चीज़ें अच्छे से याद हो पाती है, इसलिए इसको मैप इंक्लूड किया गया। फिर नेक्स्ट आता है दक्षिणी अमेरिका के महत्वपूर्ण पठार पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण पठार में आपका गुयाना पठार, ब्राज़ील का पठार और आपका पेंटागोनिया का पठार, ये इंपॉर्टेंट है, तो साथ में इसको याद रखेंगे, ठीक है। ब्राज़ील का पठार ब्राज़ील में, और गुयाना और पेंटागोनिया का उसी जगह पर अपनी जगह पर है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है जो आपके अर्जेंटीना है, इंपॉर्टेंट है, घास के मैदान में पूछा जाता है। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आंसर आपका होगा कि पंपास घास के मैदान कहाँ पर है, आपके अर्जेंटीना में है। तो अर्जेंटीना आप यहाँ पर देख रहे होंगे। अर्जेंटीना से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो साथ ही में इसको भी याद रखेंगे कि अर्जेंटीना जो है आपका किस लिए जाना जाता है, क्योंकि अभी आगे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं। तो अर्जेंटीना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्लेस इसका मैप में आप इसे देखिएगा। अब देखिए अर्जेंटीना फिर से, अर्जेंटीना का प्रमुख जो कपास उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, उसे चौका का मैदान कहते हैं, ठीक है। इसी में आपके अर्जेंटीना में कपास उत्पादक का एक क्षेत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चौका का मैदान कहते हैं। और साथ ही में अर्जेंटीना विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। मांस जो है आपका जो मीट होता है वो सबसे ज़्यादा निर्यातक देश अगर पूछा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा अर्जेंटीना मांस निर्यातक देश है। साथ में याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी पूछे कि विश्व का सबसे मांस जो है आपके मांस उत्पादन में, मतलब निर्यातक में सीधे पूछे तो निर्यातक में सबसे बड़ा देश कौन है, आपका अर्जेंटीना। इंपॉर्टेंट जानकारी नोट करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को और वीडियो को लाइक कर रखा है, और शेयर कर दीजिए दूसरों तक। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, पहला हमारा यहाँ जो चीज़ें इतनी कंप्लीट हो गई हैं, कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि जो इटावीरा आपका है, ठीक है, ब्राज़ील का प्रमुख आपका लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर जो होता है उसका खनन केंद्र है। तो आयरन ओर खनन केंद्र जो है ब्राज़ील में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे प्रमुख कौन है, तो इटावीरा है, ठीक है। तो बीर है, ईटा का बीर है भाई, वीर है, तो लोहे का उत्पादन में बीर ही करते हैं, चाहे लड़ने के लिए हो चाहे कवच के रूप में हो, तो इससे याद कर पाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ब्राज़ील, देख ही रहे हो मैप में, ये चीज़ ब्राज़ील को बताने की जरूरत है नहीं। फिर दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुला और आपका कोलंबिया जो है, ठीक है, वेनेजुला और आपका कोलंबिया सर्वाधिक जो है तेल उत्पादन में आगे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन अगर पूछा जाए तो आप लगाएंगे सीधे कि आपका जो वेनेजुला है, यहाँ पर आप मैप में देखोगे कौन सा वेनेजुला, यहाँ पर ऊपर से देख पाओगे वेनेजुला और कोलंबिया दोनों ही पास पास में है। तो दोनों ही आपके क्या हैं, तेल उत्पादन में सबसे अग्रणी है, तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, विश्व में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान ब्राज़ील के जो अमापा है, ठीक है, अमापा खान को कहते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी खान अगर पूछी जाए मैग्नीज की कहाँ है, तो आप बताएंगे ब्राज़ील में। कहाँ, ब्राज़ील में, वो भी आपका जो अमापा है, ठीक है। अमापा में ब्राज़ील का सबसे बड़ा आपका खान है किसका, मैग्नीज का, ठीक है। और साथ ही में ब्राज़ील में जो मतलब दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन भी कहाँ होता है, तो इसी ब्राज़ील में ही होता है, साथ में याद रखिएगा, ठीक है। विश्व की बात नहीं हो रही है, अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा पूछा है तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन होता है, ठीक। इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखिएगा। आगे देखिए जो आपका गुयाना पठार हमने बताया था ना, पेंटागोनिया ब्राज़ील का गुयाना का पठार इंपॉर्टेंट है वहाँ। तो जो आपका गुयाना का पठार है, ठीक है, उस गुयाना के पठार में आपका एनजी जलप्रपात है। एनजी जलप्रपात, इसकी ऊंचाई की अगर पूछी जाए तो आपका 900 जो है 979 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये याद रखेंगे। एंजिल जलप्रपात का वाटरफॉल का पूछा जाए तो वैसे हाइट वेट नहीं पूछा जाए कि सीधे पूछ जाता किस जगह पे, तो आप बताएंगे गुयाना पठार में है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना यही है, यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए याद रखेंगे, ठीक है। नदी पूछ ले कौन सी नदी है, तो कैरो नदी पर ये स्थित है, साथ में ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी
ज्वालामुखी ओजस डेल सलाटो, कौन सा है? ओजस डेल सलाटो जो है कहाँ पर है? ये जो आपकी चिली और अर्जेंटीना सीमा है, आप यहाँ पर देख पाओगे ये चिली वाला और अर्जेंटीना सीमा है। तो यहाँ पर आपका एंडीज पर्वत है, ठीक है, यहीं पर आपका क्या है? एंडीज पर्वत है, ठीक है, लंबी से ये है, ठीक है। तो ये जो एंडीज पर्वत है इसी पे आपका ओजस डेल सलाटो ज्वालामुखी है, सबसे क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका जो वर्षा वन कहलाता है। तो जो सेलवास है, सेलवास को हम क्या कहते हैं? स्थानीय वर्षा वन का नाम सेलवास है, ठीक है। जब भी वो सेलवास वर्ड पूछा जाए या पूछा जाए कि जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में वर्षा जो वन होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कि उसे सेलवास कहते हैं, ठीक है, आंसर यही लगाएंगे। इतना समझ में आया। नेक्स्ट आप लोग यहाँ देखेंगे विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, ठीक है, विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो अमेजन नदी है, ठीक है, ब्राज़ील में बहती है, याद है। तो ब्राज़ील में ये बहने वाली जो नदी है अमेजन नदी, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मतलब पानी बहा के ले जाती है, सबसे बड़ी इसलिए मात्रा में। वैसे तो लंबी पूछी है तो नील नदी है, हमने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा है, जाकर वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बताया था, ठीक है, जो कि मिस्र की प्रधान भी कही जाती है, तो उसको पढ़ाया था हमने। और जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिए, ये कहाँ बहती है? तो ब्राज़ील में मुख्यतः बहती है। जो इसका बेसिन है, जिस जगह बहती मतलब आसपास का जो क्षेत्र होता है बेसिन, तो अमेजन बेसिन में जो लोग रहते हैं उनका इंपॉर्टेंट भोजन अगर पूछा जाए तो कसावा जिसे कहते हैं या मिनीकॉय, ठीक है, तो मिनीकॉय या कसावा जिसे कहते हैं लोगों का मुख्य भोजन है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखेंगे, ठीक है। आपको देखिए जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करते चलिएगा, ठीक। इसके बाद आता है जो अमेजन बेसी है, यहाँ पे कुछ पौधे ऐसे पाए जाते हैं जो परजीवी पौधे हैं, उनमें आपका जो आपका बार्मीलॉयड है, ठीक है, बार्मीलॉयड जो है ये आपका क्या है? परजीवी पौधा, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है सीधे सीधे कि ये पौधा कहाँ पर पाया जाता है, तो अमेजन बेसिन ऑप्शन में है तो तुरंत लगाएंगे। साथ ही जो आपका टूकन है, ठीक है, टूकन क्या है? एक पक्षी है, ठीक है, यहाँ पाया जाने वाला एक पक्षी है, ठीक है, ये याद करेंगे, ठीक है। साथ ही में ये इस जगह पे पूछी जाए कि सबसे जो हल्की लकड़ी है तो कहाँ पाई जाती है? जो अमेजन की द्रोणी है उसी अमेजन बेसिन में आपका पाया जाता है हल्की लकड़ी, वालसा जिसे कहते हैं, ठीक है। वालसा अगर लकड़ी पूछी जाए जो कि सबसे हल्की लकड़ी है संसार की, वो कहाँ पाई जाती है? तो अमेजन जो है नदी क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी साथ ही में आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए आपका कैंडोर पक्षी, ठीक है, कैंडोर पक्षी जो कि एक सबसे बड़ा शिकारी पक्षी माना जाता है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कोई है तो कैंडोर है, ठीक है। साथ ही और जो आपका रिया है ये भी आपका कहाँ पाया जाता है? तो आपका दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाता है। ये जैसे हमारा शुतुरमुर्ग होता है ना, उड़ नहीं पाता है, उसी तरह से रिया जो है, रिया आपका कभी मतलब उड़ पाने वाला एक पक्षी है, ठीक है। इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी हो जाती है कि आपका कैंडोर और रिया क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट के दोनों पक्षी हैं जो कि आपके कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में। इंपॉर्टेंट जानकारी थी, नोट जरूर करिएगा क्योंकि नहीं तो चीज़ें भूल जाएंगे अगर नोट नहीं करोगे, ठीक है। या तो रिवीजन 2-3 बार वीडियो को देख कर रिवीजन करो, इसलिए छोटे छोटे पार्ट वाइज वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आसानी से आप कर पाओ, ठीक। आगे देखते हैं। अब आगे आज का हमारा जो वीडियो था इस पार्ट का यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इसका लिंक जो है इसमें मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, तो कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।